अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा की डो भी हम घर पर रेडी करेंगे, यानी ये पूरी तरह से होममेड होगी और ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा काफ़ी डिलीशियस बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून यीस्ट, ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर से यीस्ट एक्टिवेट हो जाती है और हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। साथ ही शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है पिज़्ज़ा में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें और कंबाइन कर लें और 1 से 2 मिनट का वेट करें। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया है, तो इसे छान करके इस्तेमाल कर दें। अच्छी तरह से यीस्ट वाली मिक्सचर में मैदे को कंबाइन कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैंने डो मिक्सर से इसे मिक्स कर लिया है और अब हाथों की मदद से डो को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून नमक। अब इस डो में हल्का-हल्का सा पानी मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो जब इस तरह से कुछ हो जाएगी तो हम एक काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ होने तक नीट कर लें। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल डो को नीट करते जाएँ स्ट्रेच और फोल्ड की मेथड से। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और उसके बाद फोल्ड कर रही हूँ और इसी तरह से हमारी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। ऊपर से ऑयल हल्का-सा ब्रश कर दें और इसे हमने प्रूफ होने के लिए रख देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए। तो किसी भी ढक्कन की मदद से या फिर क्लिंग रैप से इसे अच्छी तरह से बिल्कुल कवर कर दें ताकि एक भी एयर अंदर तक नहीं जाए और इसे हमने रख देना है गर्म जगह पर। और आप चाहें तो इसे बंद ओवन में रख दें और इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। और इस दौरान हमने चिकन को रेडी कर लेना है, यानी मैरिनेशन कंप्लीट कर लिया उसका। एक बोल में शामिल करें 1/4 कप दही और उसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर और इसके बाद हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे चिकन टिक्का पाउडर। हस्बे जायका शामिल कर दें नमक और इसके बाद लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा-सा फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दें और इस तैयार की हुई मिक्सचर में हमने डाल देना है चिकन को। तो यहाँ पे मैं चिकन फिले का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर दें सारे मिक्सचर के साथ। तो मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के दोनों साइड पर लगा दें और इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी और इसे अब हमने कुक कर लेना है। तो पैन में शामिल करें 1 टीस्पून ऑयल और उसके बाद डाल दें चिकन को। जब एक साइड से चिकन थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तो इसे फ्लिप कर दें और इसे कवर करके रख देंगे हम अच्छी तरह से कुक होने के लिए। आप चाहें तो इस वक्त थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चिकन रेडी हो गई है और इसे हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ चिकन को। तो चिकन हमारी रेडी है, अब हम प्रिपेयर कर लेंगे सॉस। एक बोल में शामिल करें 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस और 2 टेबलस्पून डाल देंगे मेयोनेज़। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी और इस सॉस को हमने शामिल कर देना है एक पाइपिंग बैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सॉस को डाल दिया है और इस पाइपिंग बैग को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बैग को उठाएँ और उसे अच्छे से जेंटली फोल्ड करते जाएँ ऊपर की तरफ।
और ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम ग्रीस कर लेंगे बेकिंग पैन को। तो थोड़ा-सा ऑयल लेकर के बेकिंग पैन को अच्छी तरह से रेडी कर लें। और इस दौरान हमारी डो भी बिल्कुल अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। ऊपर से क्लिंग रैप को हटा दें और डो को अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है। तो हल्के-हल्के से हाथों की मदद से डो को निकाल लें और इसे हमने रख देना है काउंटर टॉप पर। तो थोड़ा-सा मैदा स्प्रिंकल करें और उसके बाद रख देंगे डो को जो हमने निकाल कर के रखा था बोल से। और जो पिज़्ज़ा डो है उसे हमने हल्का-हल्का सा फ्लैट कर लेना है हाथों की मदद से। उसके बाद जो रोलिंग पिन है उससे अच्छी तरह से बेल लें। तो हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा-सा स्प्रेड कर लें और उसके बाद हमने रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर लेना है। जो डो होगी उसकी थिकनेस मीडियम होगी, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिन। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, इसे हमने शिफ्ट कर देना है बेकिंग पैन पर। साइड से हल्का-हल्का सा स्ट्रेच कर लें और उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी इस तरह से। और इसके एज को जेंटली इस तरह से फोल्ड करते जाएँ। तो अंदर की साइड इस तरह से हल्का-हल्का सा फोल्ड करते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करना है पिज़्ज़ा सॉस, ये बहुत ही ईज़िली प्रिपेयर हो जाती है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी रेसिपी। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और ये बहुत ही क्विक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसे हमने अप्लाई कर देना है पिज़्ज़ा पर और इस तरह से जेंटली स्प्रेड करते जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे सॉस को अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से और इसके बाद हमने ले लेना है चीज़। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ का, आप चाहे तो मोज़रेला और जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने अच्छी तरह से एक लेयर लगा लेनी है चीज़ की। और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए हैं जैसे शिमला मिर्च, प्याज़ और टमाटर। और कट की हुई वेजिटेबल्स को इस तरह से अरेंज कर देंगे चीज़ के ऊपर। और लास्ट में हमने रख देना है चिकन के जो पीसेस हमने बना कर के रखे थे उसे। और पिज़्ज़ा की जो एज है उसे अच्छी तरह से बिल्कुल ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और साथ ही ओवन को मैंने प्रीहीट में लगा लिया है। इसे हमने 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा। इस होममेड पिज़्ज़ा को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और यकीन जाने आप एक बार बनाएँगे तो आप चाहेंगे इसे बार-बार बनाएँ। तो बहुत ही ईज़िली, बहुत ही हाइजीनिक वे में हमने प्रिपेयर किया है इसे घर पर। और होममेड पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और बेस्ट पिज़्ज़ा तभी बनती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएँ। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनी है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सबको। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।